नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और देखो, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि बीएसटीसी 2026 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सुनने में तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, पर आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि बीएसटीसी 2026 में आप 500 प्लस कैसे लेके आए। ठीक है, देखो सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। क्या है, सुनने में बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि ये एक साल बाद में एग्जाम, और बीएसटीसी का एग्जाम इतना हार्ड भी नहीं पड़ता। पर देखो, आपको एक चीज बता दूं, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, कितना भी हार्ड लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, कितना भी इजी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, जो 100% लोग हैं ना क्लियर करते हैं ना एग्जाम 100%, उनमें से 10% ऐसे होते हैं जो एंड वक्त पे पढ़ते हैं। क्या है, लास्ट के दिनों में पढ़ते हैं और पता नहीं कैसे उनको भी नंबर आ जाता है, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है या कॉलेज मिल जाती है। कोई सा भी एग्जाम हो, सबकी बता रहा हूं। फिर 80% ऐसे होते हैं जो मिडल में पढ़ना चालू करते हैं। क्या है, मिडल में, जैसे एग्जाम 6 महीने बाद है तो 3-4 महीने पहले पढ़ना चालू करते हैं। ऐसे 10% लोग ऐसे हैं जो क्या है, बहुत पहले से ही एग्जाम का तैयारी करने लग जाते हैं, है ना। समझ रहे हो, जैसे बीएसटीसी 2026 का एग्जाम नेक्स्ट ईयर है ना, तो अभी बहुत से लोग 10% ऐसे लोग होंगे जो अभी से तैयारी में जुट गए, बहुत जोरदार तैयारी में जुट गए। 80% जो होंगे वो एग्जाम से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जुड़ेंगे, है ना। और 10% लोग ऐसे होंगे जो 1 महीने पहले तैयारी करेंगे। ठीक है, ये 3 तरह का हर कैटेगरी में होता है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो। और वैसे ये सुनने को बहुत अजीब लगता है कि 1 साल बाद एग्जाम है और अभी हम बीएसटीसी 2026 में 500 प्लस लाने की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। तो देखो, देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको इस बार कॉलेज नहीं मिले तो ये वीडियो आपके काम आएगी, और मिल जाए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि इस बार एक चीज तो गलत हो गई है। गलत क्या हो गई है, नॉर्मलाइजेशन चीज, है ना। अभी हुआ नहीं है, पर देखते कितना होता है, फिर हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसको तो अभी साइड में रखो। बीएसटीसी में सिलेबस क्या है, ये चारों सिलेबस है। ठीक है, पीटी में भी, पीटेक में भी यही सिलेबस है ना। ठीक है, तो बीएसटीसी 2026 में ये चारों सिलेबस है। 25 में ये था, 24 में ये था, सालों से ये चला हुआ है। रीजनिंग, राजस्थान जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी। पहला भाग होता है हमारा रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा भाग राजस्थान जीके का, इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा भाग टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं। चौथा हमारा इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का, इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 तो आते हैं हिंदी के और 20 आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, और अगर किसी ने संस्कृत से किया है, फॉर्म संस्कृत से अप्लाई किया है, कोई संस्कृत से है, तो उसके क्या है, संस्कृत आ जाती है यहाँ पे 30 नंबर की। ठीक है, बाकी इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये हमारा होता है सिलेबस। तो सबसे पहले हम आते हैं रीजनिंग पे। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी आपको उस पर ही फोकस करना चाहिए। क्या है, अभी आपको उस पर ही फोकस करना चाहिए, चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की, जिसके भी कर रहे हो, सीईटी की कर रहे हो, तो उसको आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी बीएसटीसी में बहुत समय है, 1 साल है पूरा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि 4th ग्रेड में आप जो पढ़ोगे वो बीएसटीसी में आता ही है ना, इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान जीके। ये तो आपको टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है, अभी टाइम है। इसलिए आप क्या करोगे, उस एग्जाम पे जिस पे आप कर रहे हो उस पे आप फोकस करोगे। पर इसको भी थोड़े थोड़े चलते रहने जाओ तो चलते रहने देना। पर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि 3-4 महीने में ही आने वाला है, ठीक है ना, तो आप इसकी मत करना। ठीक है ना, फिर आप उसकी बीएसटीसी की 2026 में जब पेपर होगा उसके 3-4 महीने पहले ही करना। ठीक है, और बाकी आपके पास कुछ नहीं है कि हाँ खाली पड़े हो ये हो, तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, रीजनिंग में आप कैसे तैयारी करोगे। सबसे पहले तो आप पुराने 10 साल के पेपर देख लोगे। ठीक है, पुराने 10 साल के पेपर देख लोगे। और अगर आपको पेपर नहीं मिलते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अब 10 साल के पेपर्स क्यों देखने, क्योंकि आपको क्या पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या है, पुराने 10 साल के पेपर्स देखना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास पुरानी बुक होगी, ठीक है, पुरानी बुक हो तो ठीक है, बाकी नई बुक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। नई बुक जब बीएसटीसी 2026 के एग्जाम हो रहे होंगे उससे 3-4 पहले महीने मार्केट में आ जाती है, 3-4 महीने पहले मार्केट में आ जाती है, तब ले लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पुराने पेपर्स देखोगे, वहां से आपको पैटर्न सिलेबस पता चल जाएगा, है ना। 10 साल के अच्छे से उनको देखना, डिकोड करना कि क्वेश्चन कैसे बनते, कैसे आते। फिर आप टॉपिक वाइज क्या करोगे, रीजनिंग पढ़ने लग जाना। ठीक है, कि टॉपिक वाइज आप रीजनिंग बुक में से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो। फिर आप थोड़ा क्या करना, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत से लोगों का क्या होता है बीएसटीसी 2025 में या कोई सा भी एग्जाम हो, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता।
टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और टाइम मैनेजमेंट किसकी वजह से नहीं हो पाता? या तो मैथ्स की वजह से या रीजनिंग की वजह से। मोस्ट ऑफ एग्जाम में मैथ्स आती है इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, यहाँ पे रीजनिंग की वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या बहुत टाइम खाने वाली चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, 10 साल के पुराने पेपर्स देख लेने, पैटर्न पता लग जाएगा, फिर उसके हिसाब से क्या आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। और देखो रीजनिंग में क्या है, अभी 1 साल पढ़ा हुआ है तो आपको एग्जाम का अपने सर के ऊपर इतना बोझ नहीं लेना है। और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 4th ग्रेड की है, ये तो आपके पास आ रही है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है, मतलब इसको तो अभी उठाना भी मत, बहुत समय बचा है, ठीक है। तो अभी मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी आप फ्री हो तो आप क्या करो 1 साल के लिए, कि हाँ मेरे को करनी बीएसटीसी है और किसी में मैंने फॉर्म भरा भी नहीं है 4th ग्रेड में, तो क्या करें, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप अभी 3-4 महीने अच्छे से पढ़ लो, फिर बीएसटीसी 2026 एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ो, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली रखना पड़ता है ना। इससे अच्छा तो आप अभी मत पढ़ो, बीएसटीसी 2026 के 5-6 महीने पहले पढ़ लो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि क्या है, किसी काम को रोज करना मुश्किल होता है। क्या है, किसी काम को रोज करना मुश्किल होता है। किसी काम को करना मुश्किल नहीं है, पर किसी काम को रोज करना मुश्किल है। कोई पढ़ना मुश्किल नहीं है, आज हमको एग्जाम से एक दिन पहले कह दे कि 12-13 घंटे पढ़ना, हम पढ़ लेते हैं, पर रोज पढ़ना ही तो मुश्किल है। और एक और चीज है, रोज पढ़ने से या रोज कोई भी काम करने से वो काम क्या है, ईजी हो जाता है। क्या है, ईजी हो जाता है, आदत पड़ने लगती है। तो ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, रीजनिंग में 10 साल के पेपर्स देखोगे, पैटर्न पता लगेगा टॉपिक वाइज। फिर आप क्या है, टॉपिक वाइज यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें फॉर्मूला कैसा दे रखा है, तो यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो। छोटी छोटी क्लासें आती है 10-15 मिनट की, बहुत सारी, उसमें क्या होती है, ट्रिक्स होती है बहुत सारी, ठीक है, और वो भी आपको देखना। पर बिल्कुल भी यूट्यूब पे फोकस नहीं हो जाना, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखना, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है ना। पर यूट्यूब की सहायता तो लेनी ही लेनी है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको। और क्या है, जब आप रीजनिंग टॉपिक वाइज करोगे, ये करोगे, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी रीजनिंग की, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको रखनी है, थोड़ी थोड़ी रोज प्रैक्टिस करते रहना है ना, जिससे क्या है आपकी रीजनिंग अच्छी खासी कवर हो जाएगी, आराम से कवर हो जाएगी, ठीक, 1 महीने में कवर हो जाएगी ऐसे। फिर आप तो भी बीएसटीसी 2026 के पहले वापस इसको पढ़नी है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, शिक्षण अभिरुचि पे, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले चालू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीएसटीसी 2026 की भी तैयारी करने लग रहे हो तो अभी भी बहुत समय बचा है, 1 साल बचा है, इसलिए अभी आपके पास में 4th ग्रेड या किसी और एग्जाम आपके सामने आ रहा हो तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। मैंने तो ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे कि बीएसटीसी ही करनी है तो 2026 की कैसे तैयारी करें, ठीक है, तो उनके लिए बना रहा हूं। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि, तो यहाँ पे आप 10 साल के पेपर्स मत देखना, इसमें 5 साल के पेपर ही देख लेना, है ना। इसमें क्या है, 5 साल के पेपर ही देख लेना, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में क्या है, फिर ज्यादा पीछे जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो शिक्षण अभिरुचि में आपको क्या करना है, और मैं फिर से आपको वही बात कहूंगा, कंटिन्यूसली कोई चीज करनी पड़ेगी। मान लो अभी आप 3-4 महीने अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, फिर बीएसटीसी 2026 का जब एग्जाम आता है उसके 1 महीने पहले से पढ़ाई चालू करते हो, तो फिर पढ़ा हुआ तो आप सब भूल जाओगे ना। तो इसलिए कह रहा हूं, आप अभी नहीं तो बीएसटीसी 2026 के 6 महीने पहले तैयारी करना चालू करना। 6 महीने भी बहुत है, आराम से हो जाता है, पेपर सिंपल ही आता है। पर क्या होता है कि 2 तरीके से हमको किसी भी पेपर का करना होता है। एक तरीका होता है हार्ड, एक तरीका होता है स्मार्ट। बहुत से लोग कैसे पढ़ते हैं, हार्ड, मतलब मेहनत करके, फुल दिन रात शाम एक करके। बहुत से लोग कैसे पढ़ते हैं, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से, कि हाँ पेपर का पूरा एनालिसिस करना, वो करना, ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको तो क्या है, इन दोनों को लेकर पढ़ना चाहिए। क्या है, इन दोनों को प्लस करके, हार्ड भी पढ़ना है, मेहनत से भी पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से भी पढ़ना है। तो देखो शिक्षण अभिरुचि में क्या करना है आपको, शिक्षण अभिरुचि में टॉपिक वाइज आपको सबसे पहले समझ लेना है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि टॉपिक वाइज कि अधिगम क्या है, ठीक है, और सृजनात्मकता क्या है, नेतृत्व क्या है, ये सब चीजें हैं ना, आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसमें भी आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझने के बाद आपको टॉपिक वाइज सब समझ में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसके जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, ठीक है, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने। फिर उन क्वेश्चंस में क्या आपके डाउट आएंगे कि इसका आंसर ये कैसे, वो डाउट आपको क्लियर करने हैं और इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करते जानी है। और आपको क्वेश्चंस नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल है, वो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो, और आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ऐसा ही करना है। फिर आप चाहो तो वापस से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि देखो इसमें तो क्या, आप जितने आप क्वेश्चंस देखोगे उतना आपका फायदा होगा, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे और वैसे आपको पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। तो शिक्षण अभिरुचि में आपको ये करना है। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। पोर्शन पे यहाँ पे है इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20, हिंदी के कितने आते हैं,
30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार अगर 2025 का आप पेपर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश हार्ड आई थी, है ना, इंग्लिश हार्ड आई थी। तो देखो आपको मैं बताऊं, इसमें भी वही स्ट्रेटेजी चलेगी, आप पुराने 10 साल के पेपर देख लेना, आपको पता चलेगा कि जो पैटर्न है कैसा आता है। फिर इंग्लिश में आप क्या करना, टॉपिक वाइज एक यूट्यूब पे चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, डियर सर नाम से, क्या है, डियर सर, टॉपिक वाइज आप वहां पे सर्च कर लेना। जैसे कि आर्टिकल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिकल आपको देखने हो तो आर्टिकल डियर सर क्लास, तो डियर सर की क्लास आ जाएगी, आर्टिकल बहुत अच्छा समझाया होगा, आपको वहां से समझ में आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, टॉपिक वाइज ऐसे इंग्लिश में कवर कर सकते हो। और अभी क्वेश्चन जो हार्ड आए थे, तो एक वजह तो क्या है कि टेंस, आपको इंग्लिश में टेंस अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब जाके आप इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। टेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश की, बिना टेंस के आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पैसेज भी नहीं कर पाते, तो इसलिए आपको टेंस अच्छे से समझने और बाकी सब टॉपिक भी आपको ऐसे कवर करने हैं। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में तो क्या है, संधि, काल और कारक, पर्यायवाची आदि ऐसी चीजें हैं जो ये तो देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो ये तो आपको अपने स्तर पे देखना होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बाकी कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ से पता चल जाएगा पुराने 10 साल के पेपर से। तो देखो फिर से वही चीज कह रहा हूं मैं, अगर आपका कोई और एग्जाम आ रहा हो तो आप पहले उसकी तैयारी करें, क्योंकि बहुत सी चीजें सेम है। अभी आप 4th ग्रेड की तैयारी करोगे, राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी उसमें भी है ना। तो आप अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले उसकी तैयारी करो। इसमें तो अभी क्या है, 1 साल का समय पड़ा हुआ है। पर मान लो ये वीडियो कोई देख रहा हो, वो 11वीं क्लास में हो, है ना, मतलब 11वीं या 12वीं क्लास में हो और अभी 12वीं में आ गए हो, और अब 12वीं कंप्लीट होने के बाद उनको बीएसटीसी करनी हो, 2026 वाली देनी हो, तो उनके लिए वीडियो काम की है। और अगर कोई है तो मान लो पूरे साल अब उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास फ्री टाइम रहता है, पर करनी बीएसटीसी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। पर आप अभी से ऐसे इतना बोझ नहीं लेना सर पे, ठीक है। आपको इजी वे में चलना है, लास्ट के 4 महीने में आपको बोझ लेना है, ठीक है, ठीक है। अगर आप कमजोर है तो, अगर आप अच्छे पढ़ने में तो लास्ट के 2 महीने में लेना है, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी स्ट्रेटेजी होती है। हर आदमी का, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, तो हर इंसान की स्ट्रेटेजी भी क्या है, अलग होती है। तो ये कर ली हमने इस पोर्शन की बात। अभी हम करने वाले सबसे जो पोर्शन है जिसमें सबको चिंता रहती है, राजस्थान जीके, उसके बारे में बात हम अभी करेंगे। तो हम आते हैं राजस्थान जीके टॉपिक पे। तो देखो अभी 2025 के एग्जाम से पहले बहुत भाई लोग कह रहे थे कि इस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, भाई बता दे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, वो पढ़ लेते हैं, इसमें से अच्छे खासे नंबर आ जाए, वही बताते हैं। तो देखो अभी अगर आपने 2025 का पेपर देखा हो तो वहां पे 4 तो क्या थे, करंट के क्वेश्चन आ गए थे, मतलब लगभग 3-4 करंट जीके के क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो 4 ही आए थे ना, 50 में से 4 क्वेश्चन ही तो करंट जीके के आए थे, बाकी 46 तो आपके राजस्थान जीके में से आए थे ना, जो था वही आया था, जो आपने बुक में था, जो आपके सिलेबस में था वही आया ना। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें नहीं होते, क्योंकि इसमें टॉपिक ही बहुत सारे हैं, क्या है, टॉपिक ही बहुत सारे, हर एक टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो भी क्या है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे राजस्थान जीके में मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि 10 साल के पुराने आप पेपर्स देख लेना। अब आप कहोगे कि भाई यार बार बार 10 साल के पेपर गिरा, बार बार 10 साल के पेपर गिरा, अरे समय है, देख लेना, ठीक है ना। एक बार आप खुद 10 साल के पेपर उठा के देखोगे, हर एक पेपर का पैटर्न समझोगे ना, तो आपको खुद पता लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉपिक वाइज राजस्थान जीके, है ना, आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जीके तो पढ़नी है, आपको 10 साल पुराने पेपर देखने ही है, राजस्थान जीके पढ़नी है। अब राजस्थान जीके पढ़े कैसे, मन नहीं लगता है, तो देखो राजस्थान जीके पढ़ने का सबसे तरीका अच्छा ये है कि उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, तो अब आपको ऐसा याद नहीं रहेगा कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, ठीक है। पर अगर आप इस युद्ध में इंटरेस्ट लोगे थोड़ा कि गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी के मध्य और मालदेव के मध्य हुआ था, ठीक है। अब आप ये भी इंटरेस्ट लोगे, अब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ क्यों, क्योंकि युद्ध होने की कोई ना कोई वजह तो होती है ना, क्या वजह रही कि इनके बीच युद्ध हुआ। तो ऐसे आप जब इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा, आपको खुद को क्या है, डेट्स, ये सब चीजें राजस्थान जीके की याद रहने लगेगी। और देखो एक बार पढ़ने से तो कोई याद रहती नहीं है, ठीक है ना, 7-8 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, चीज को देखना ही पड़ती है, जब जाके वो क्या दिमाग में बैठती है। और वो बात है ही है कि कंटिन्यूसली हमको पढ़ना है ही है, क्योंकि राजस्थान जीके तो आपके, अगर आपको राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो राजस्थान जीके तो आपको कभी छोड़नी नहीं है, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो, चाहे आप साइंस फील्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे किसी भी फील्ड से आप हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्या राय देना चाहूंगा कि देखो राजस्थान जीके क्या टॉपिक वाइज आपकी बुक होगी, बुक ना हो तो वहां से भी पढ़ लेना है, और आप पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बहुत सारे देखने हैं इसके, क्या क्वेश्चंस जितने हो सके उतने
देखने, कि क्वेश्चंस देखने से हमको क्या पता चलता है कि इसमें क्वेश्चन राजस्थान जीके में जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर जब आप टॉपिक पढ़ोगे कोई भी इतिहास का या कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे राजस्थान में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसलिए आपको जितने क्वेश्चन है उतने देखने चाहिए। और राजस्थान जीके में मैं आपको क्या ही बताऊं कि आपको जो है हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर से एक बात और कहना चाहता हूं कि ज्यादा आपको बोझ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें पहले लगो। बीएसटीसी में अभी बहुत समय है ना, अभी 1 साल का टाइम बाकी है 2026 में। और ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं उन लोगों के लिए कि अभी हमारे पास साल भर करने के लिए इतना कुछ है नहीं, हमको फ्री टाइम मिलता है, हम बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई 12th में है अभी वो बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है ना। तो अभी से कैसे करें कि मेरे को क्या है वो मेरा समय बच जाए, मैं बीएसटीसी 2026 में ही मेरे को क्या है कॉलेज मिल जाए। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ये, ठीक है ना, कि वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखो अब मेरा यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, आप कहोगे इसमें मैंने ज्यादा नहीं बताया, पर कंक्लूजन मेरा यहाँ पे ये है कि आपको मैंने रीजनिंग का बता ही दिया है, उसमें आपको टाइमिंग बढ़ानी है तो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। अब राजस्थान जीके में आपको फिर से कह रहा हूं मैं, आप जितना हो सके इसमें उतना पढ़ो और हर टॉपिक में इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि कैसे क्या है, उसमें क्या चीज इंटरेस्टिंग है, कौन से टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इंटरेस्ट लेके पढ़ो और राजस्थान जीके को कवर करो और जितना हो सके उतना रिवीजन करो। और ये सब कंप्लीट होने के बाद भी आपको रिवीजन करना है और वापस से इन टॉपिक को पढ़ना है, वरना आप क्या है भूल जाओगे। क्या होगा, वरना आप भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और बाकी चीजें तो जब एग्जाम नजदीक आएगा ना आपको पता चलता रहेगा कि हाँ टेस्ट सीरीज लेनी है या मॉडल पेपर देने हैं, वो सब आपको पता चलते रहेंगे। सबसे पहले तो क्या आपका सिलेबस आप इजीली अभी से कवर कर सकते हो। मानो कोई 12th में है और वो ये वीडियो देख रहा है तो वो तो अभी से तैयारी करने लग जाएंगे थोड़ी थोड़ी। तो जब उनको बीएसटीसी 2026 का टाइम आएगा, वो जब 12th का पेपर भी दे रहे होंगे तो उनकी इसकी तैयारी तो पहले ही होगी ना, तो उनको चिंता कम होगी और उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो फर्स्ट टाइम में क्या है बीएसटीसी 2026 निकाल ले। तो ये सब था मैं आपको बताना चाहता था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।